यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में कमी तो कर दी गई मगर दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी गायब हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती ऐलान के बाद यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया नायाब हो गई। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की फराहमी मुमकिन न हो सकी। घी खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि गर्मी में बार बार यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाते हैं मगर अशिया मौजूद नहीं होती। हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला, हम लेने आए, वो कहते आई डी कॉपी देंगे तो देंगे वरना नहीं देंगे। हम अब घी भी नहीं मिला, घी दे रहे थे इतना महंगा है, हम फिर अब वापस से जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी दस्तयाब ही नहीं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 950 की बजाय 800 रुपए कर दी गई। चीनी की कीमत 85 रुपए से कम करके 70 रुपए फी किलो की गई। 260 वाला जो घी है वो नहीं मिल रहा और जो डाल्टा घी है वो 473 का कह रहे हैं। ये वो तो हर जगह से मिल जाता है, इधर से सस्ता घी है वो नहीं मिल रहा। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब अशिया की कीमतों और मार्केट रेट में कोई फर्क नहीं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। रमजान बाजार आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगे। मासूम शाह रोड पर कायम रमजान बाजार में पार्किंग के नाकिस इंतजामात। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में रमजान बाजार शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनने लगे। मासूम शाह रोड पर कायम रमजान बाजार में पार्किंग ना होने के बायस शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी होने लगी। सस्ता आटा और चीनी खरीदने के लिए आया शहरी मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा। मुतासरा शहरी का कहना था कि थाना लोहारी गेट में शिकायत दर्ज करवाई मगर SHO ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। आटा और चीनी लेने के लिए आया था, एक गरीब आदमी हूँ, मोटरसाइकिल नई खरीदी थी, वो भी किस्तों पे किसी से ली थी पैसे उधार करके। यहाँ लाके मोटरसाइकिल पीछे खड़ी की थी, 5 मिनट नहीं हुए चीनी और आटा खरीदा है, इतने में मोटरसाइकिल मेरी गायब हो गई। यहाँ बिल्कुल नाकिस इंतजामात हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म का कोई सही तरह से इंतजामात नहीं है। गरीब आदमी आता है, मोटरसाइकिल देके चला जाता है। शहरी का कहना था कि गरीब आदमी हूँ, घर के लिए राशन खरीदने आया था, कीमती बाइक चोरी हो गई। पार्किंग होनी चाहिए, तो बहुत परेशान लोग यहाँ के। कोई 5-10 रुपए की बात तो नहीं, औकात नहीं है। आज गाड़ी चोरी में बच जाता है इंसान के वो महफूज चीज तो रहे आदमी। शहरियों ने शिकवा किया कि रमजान बाजार में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार कुर्सियों पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ रहते हैं, जबकि यहाँ पार्किंग और सिक्योरिटी इंतजामात न होने के बायस नुकसान उठाना पड़ता है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। लहे के रमजान बाजार में जिला इंतजामिया के नाकिस इंतजामात, आटे और चीनी के स्टॉल्स 3 बजे से ही खाली हो जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम का माह रमजान में शहरियों को अरबों रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान नाकामी का शिकार। लिया के सस्ते बाजार में आटा और चीनी की सप्लाई नाकाफी है, जिसके बहस दिन 3 बजे से ही सब्सिडी पर फराम की जाने वाली अशिया खत्म हो जाती हैं। दूर दराज से आए शहरी आटा और चीनी न मिलने पर मायूसी का शिकार नजर आते हैं। शहरियों ने वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। 3 बजे से आया और आपके सामने ये आटे का स्टॉल है, ये भी खाली है, और इसके बाद साथ सामने चीनी का स्टॉल है, वो भी खाली है। ना यहाँ पे आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। स्टॉल खाली हैं पे, चीनी वाला भी आटे वाला भी दुआ खाली हैं पे। असा कम से कम 2 घंटे थी खड़े हैं थे, नहीं मिली। शहरियों ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि माह रमजान के आखिरी अशरे में सब्सिडी पर दी जाने वाली अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 250 रुपए तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,31,650 रुपए मुकर्रर। 22 कैरात फी तोला सोना 1,20,175 रुपए में बिकने लगा। 10 ग्राम तेजाबी चांदनी की कीमत 1,510 रुपए रही। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 250 रुपए तोला सस्ता हो गया। कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,24,650 रुपए मुकर्रर हो गई। आइंदा माली साल का बजट 4 माह का होगा या 1 साल का? पंजाब के सूबाई अदारों को ताहाल वफाक से हदायत न मिल सकी। बजट की तैयारी में अदारे भी बेयकीनी का शिकार हो गए। वफाक की हदायत पर नए माली साल के बजट की तैयारी मुमकिन हो सकेगी। नए माली साल के बजट में वफाक के तयन से सूरत हाल वाज़ेह होगी। जो हुकूमत की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक बजट तैयार करेंगे। हुक्काम का ऐसा कहना है। सूबे में अखराजात से मुतल्लिक तफसीलात हासिल हो चुकी हैं। सदर को वज़ीर आला के हलफ के लिए दूसरा फर्द मुकर्रर करने का अदालती फैसला। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी के लिए एक बार फिर हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन सेनेट को 9 मुंतही वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वजारत कानून सेक्रेटरी टू सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
भावलनगर में ईद से पहले बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। लोड शेडिंग से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहां दर्जियों की मीठी ईद भी फीकी हो गई। शहरी हलकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी की जा रही है। ईद के तीनों दिन बिजली बंद नहीं की जाएगी। जनूबी पंजाब भर की तरह बहावलनगर में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। ईद से पहले बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। शहरी हलकों में 4 से 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं इसने दर्जियों की मीठी ईद को भी फीका कर दिया है। दर्जियों का कहना है कि ईद पर कारोबार अच्छा होता है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग ने सीजन खराब कर दिया है। उधर मैपको तर्जुमान का कहना है कि बिजली की फराहमी में तात्तुल का सबब बिजली की पैदावार में कमी है। सहर व अफ्तार के औकात में किसी भी फीडर से बिजली बंद नहीं की जा रही। बिजली की तलब और रसद में उतार चढ़ाव के बायस सिस्टम को बचाने के लिए जबरी बंदिश की जा रही है। तर्जुमान मैपको का कहना था कि शहरी बिजली बंदिश की शिकायत मैपको लाइट ऐप से दर्ज करवाएं। दूसरी तरफ लोड शेडिंग के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि ईद पर उन्हें लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको ने ईद पर बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। उनका मजीद कहना था कि ईद के तीनों दिनों तमाम मैपको अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। मियावाली में बिजली बंदिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। एक बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग और दूसरा शदीद गर्मी, रोजेदारों का बुरा हाल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। मियावाली में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से हर कोई परेशान हो गया। कारोबार भी तबाह होकर रह गए। ताजरों ने कहा कि हर घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। बिजली से चलने वाली मशीनरी पर काम करने वाले दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया है। लोड शेडिंग एक गैर एलानिया है, उसके साथ लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल होता है तो फिर भी 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। हमारा सबसे ज्यादा मसला हमारे ताजरों का ये बिजली ने पैदा किया हुआ है। शहरियों ने बताया कि दर्जा हरारत बढ़ने के बायस गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। ऊपर से दही इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहती है। लोड शेडिंग की दही इलाका जात में बहुत बुरी हालत है। उधर तो 3-3, 4-4 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं आती। और सबसे जो मेन मसला है, साइडों पे इलाकों में पानी का मेन मसला है। 3-3, 4-4 घंटे बिजली ना होने की वजह से इधर पानी नहीं आ जा, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। शहरियों का कहना था कि माह रमजान में भी बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं की गई। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। तरक्याती मनसूबे अवाम के लिए वबाल जान बन गए। रिजी खान में स्टेडियम रोड की तामीर मुकम्मल न हो सकी। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली, स्टेडियम रोड का तामीराती काम रुक गया। राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना था कि उड़ती धूल मट्टी के बायस सांस लेना दुश्वार हो गया है। रश है, एक साइड बंद है, एक साइड खुली हुई, आवन वजन का रास्ता बंद है। कितना महीना है बंद थी पई है। ये तो ना अहली हुकूमत दी है। आवन वजन डेली सफर बाल स्कूल तंग थे। आवन वजन साल थे, साल को ज्यादा बिजली रोड खराब थे पे सर जी। शहरियों का कहना था मेन रोड की तामीर का काम गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, जो अब रुक गया है। खस्ता हाल सड़क के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफी अरसे से खराब है, बना नहीं रहे, बहुत मुश्किल होता है। रक्षे वगैरह गाड़ियां सब खराब हो जाती हैं, आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है इधर। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर जल्द अज जल्द रोड की तामीर को मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डीजी खान में रेलवे रोड की बदतरीन हालत, सुई गैस पाइपलाइन डालने के लिए रेलवे रोड को उखाड़ कर छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड की हालत इंतहाई खराब हो गई। रेलवे रोड को सुई गैस पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया, मगर पाइपलाइन डालने के बाद लेबर और अमला गायब हो गया। सड़क पर पड़ा मलबा शहरियों के लिए जहमत बन गया। 2 महीने हो गए हैं, ये जो है ना खड्डा मार के छोड़ गए हैं। रोड तंग हुआ पड़ा है और पत्थर जो है ना गाड़ी टपती है, लगता है आके पत्थर, और यहाँ से चलना आना जाना दुश्वार हुआ है। ये गवर्नमेंट की नाअहली है। सुई गैस पाइपलाइन डालने के बाद गड्ढे को फिल किए बगैर ही काम छोड़ दिया गया। गड्ढों और मलबे के बायस सड़क से गुजरना मुहाल हो गया। राहगीरों ने कहा कि खुले गड्ढे में कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। स्कूल दे बाल आने नोशो दे तंग थी ने मतलब दुकानदार है ना अपनी मदद आप थी के जड़ा ना रास्ता साफ करवाए ने, ये तो वाला वल्ले ही नहीं। हुण क्या मजदूर बंदे क्या कर सकते हैं, गरीब लोग। 2.5 महीने थी गए ये जड़ा ना रोड ही में पै था और कोई सीधा हाल है, कोई पूछने वाला कोई कह नहीं।
शहरियों का कहना था इंतजामिया को फौरी तौर पर रेलवे रोड का नोटिस लेना चाहिए और सड़क की फौरी मुरम्मत कराना चाहिए। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का मियां सन्नू का दौरा, दही इलाकों में BHU सेंटर और शहर भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान इंतजामिया अवाम को सहूलियत की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहर भर में जारी तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल को चेक किया। इनका कहना था कि जिला भर में 15 दिन में एक तहसील का विजिट करते हैं ताकि जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करवा सकें। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर 15 दिन के बाद एक तहसील जो उसका विजिट रखा जाता है। उस सिलसिले में आज मियां चन्नू का विजिट किया है। डिप्टी कमिश्नर जो खाने वाले मेरे साथ हैं। कमिश्नर मुल्तान ने 2 स्कूलों का सरप्राइज विजिट किया। स्कूल इंतजामिया से फंड्स और स्कूल की तज़ीनो आराइश बारे दरियाफ्त किया, जबकि स्कूल में वाशरूम्स में नाकस सफाई पर बर्मी का इजहार करते हुए स्कूल इंतजामिया और CEO एजुकेशन खाने वाले अल्ताफ हुसैन को सफाई का निज़ाम बेहतर करने की हिदायत की। जो है वो स्कूल जो देखे हैं और वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम थे तो उनको नोट किया है। एक स्कूल में कुछ सफाई का प्रॉब्लम था और दूसरे में कोई टॉयलेट ब्लॉक के हवाले से इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वो जो चीज़ें हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। डॉक्टर इरशाद अहमद ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का मुख्तसर विजिट किया। साइलिन को जमीनों के मुतल्लिका दस्तावेजात मुकर्ररा वक्त पर जारी करने की हिदायत की। तलम्बा रोड पर कायम रमजान बाजार भी गए, एशिया की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया और शहरियों से सहूलियत बारे दरियाफ्त किया, जबकि बेहतरीन इंतजाम पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो और उनकी टीम को शाबाश दी। आज हमने ये मियां चन्नू का जो रमज़ान बाज़ार है उसको विज़िट किया है और यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं इंतहाई अप टू द मार्क हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस हवाले से जो लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ कर रहे थे उनसे भी इंटरेक्शन हुई है, उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार किया है। इसके साथ साथ जो है अवेलेबिलिटी चीज़ों की और क्वालिटी जो है वो भी अप टू द मार्क है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद को ज़ेर तमीर तरक्याती मनसूबे बारे मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के उहदेदारान की मुलाकात। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के उहदेदारान की लाहौर में मुलाकात। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद वसीम खान बाबर का इस हवाले से कहना था कि कचहरी की तोसी और वकला मसाइल के हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया, जिस पर उन्होंने तोसी मंसूबा जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का ऐलान किया है। पर अभी तक जो है अमल नहीं हो रहा था, अमली तौर पर वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हमने दोबारा वहाँ पर उनके साथ एक मुलाकात अरेंज की और वहाँ पर हमने उनको सारे मसाइल बताए कि इस मंसूबे में क्या क्या रुकावटें दरपेश हैं। चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए उन तमाम अहकामात को जो कि इसमें रुकावट का सबब बन रहे थे उनको दूर फरमाने का हुक्म जारी किया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर मेयो का इस मौका पर कहना था कि चीफ जस्टिस से फेडरल शरीयत कोर्ट बेंच के क़याम, जुडिशल टावर और वकला पार्किंग प्लाजा की जल्द तमीर का मुतालबा किया है, जबकि बारूम की तज़य्युन आराइश, लेडीज बारूम की वसत और कचहरी में डे केयर सेंटर के क़याम के लिए मुतालबात भी पेश किए गए हैं। और अमीर भट्टी साहब ने फौरी एक्शन लिया और उन्होंने वहीं बैठे हुए हिदायत जारी की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह के फजल से उन्होंने वहीं बैठे बैठे हमें ये खुशखबरी भी सुनाई कि अब आपको फेडरल शरीयत कोर्ट भी मुल्तान में इंशाल्लाह उसका एक बेंच दे रहे हैं। इससे पहले भी वो हमें 4 बेंचेज मुल्तान में इसी साल में अता कर चुके हैं, ये उनकी मेहरबानी है। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के उहदेदारान का कहना था कि चीफ जस्टिस ने तामीराती फंड्स, मुकम्मल प्लान बराए तामीरात, वकला चैम्बर से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग ली और मुतालबात पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन हारून के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। अब कुछ बात करते हैं जराइम की दुनिया से। जनूबी पंजाब को जराइम से पाक करने का मिशन 10,000 जराइम पेशा अनासर की फहरिस्त मुरतब कर ली। एडिशनल IC जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने ऑपरेशन अलबदर शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस ऑफिस में 10,000 जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त मुरतब की गई है। जेलों से जमानत पर रिहा मुलजिमान की भी फहरिस्त में शामिल किया गया। सजा काट कर दोबारा जराइम में मुलविस अफराद में फहरिस्त का हिस्सा होंगे। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का ईद के मौका पर ट्रेनों के किरायों में 30% कमी का फैसला। शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, किरायों में कमी से आवाम को आसानी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का ईद के मौके पर ट्रेनों के किरायों में 30% कमी का फैसला। शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। इनका कहना था कि किरायों में कमी का ऐलान खुश आइंदा है। एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद सब्सिडाइज करें, क्योंकि गरीब आवाम है, गरीब आवाम सफ़र नहीं कर सकती। इतने महंगे तरीन जो महंगे हो गए, पेट्रोल की वजह से जो महंगाई हुई पड़ी है आपके सामने सब,
تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ آپ اور سبسڈائز کریں، اسے اور کم کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ زیادہ تر غریب آدمی ٹرین پر سفر کرتا ہے، کرایوں کی کمی سے سفر کرنے والوں کو آسانی ہوگی، جبکہ حکومت ٹکٹ بکنگ سسٹم کو بھی بہتر کرے۔ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن ریلیف کے ساتھ ساتھ اگر بکنگ سسٹم کا کوئی سسٹم بنایا جائے نا، تاکہ عوام جو اسٹیشنوں پہ آ کے خوار ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اسٹیشن پر آنے سے پہلے گاڑی کی کیا پوزیشن ہے، کیا نہیں پوزیشن۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عید کے بعد بھی ٹرینوں کے کرایوں میں کمی برقرار رکھی جائے تاکہ شہریوں کو فائدہ مل سکے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ عید قریب آتے ہی ملتان کے بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی، بچے بڑوں سمیت سبھی بازاروں کا رخ کر لیا تاکہ کہیں عید کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کے شہری عید جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے سرگرم، خواتین نے شاپنگ کے لیے بچوں اور مردوں کے ساتھ بازاروں کا رخ کر لیا۔ عید قریب آتے ہی کینٹ بازار میں رش بڑھ گیا ہے، شہری اپنے گھروں سے باہر نکل کر شاپنگ کر رہے ہیں، اس دوران بچے بھی ان کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کی ضد کو پورا کرنے کے لیے مہنگے داموں چیزیں خریدنا پڑ رہی ہیں۔ ابھی اس مہنگائی کے دور میں صرف بچوں کے بھی صرف جو ہیں کپڑے خریدیں، صرف ابھی بچوں کا جو بقایا سامان ہے وہ مہنگائی کی طرح اگر دیکھا جاتا ہے تو دل ہی نہیں کرتا کیا خریدیں، جو چیز پہ دیکھیں اس کو مہنگائی کا زور لگا ہوا ہے، ہر چیز جو پہلے میں اور اب کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا تھا کہ یہ مہنگائی خود ساختہ نہیں بلکہ کمپنی سے چیزیں مہنگی ملنے پر مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ بہت زیادہ ہے پچھلے 2 سال کی نسبت، پہلے تو لاک ڈاؤن تھا، آپ کو پتا لوگوں کے ویسے حالات نہیں تھے، اب یہ ہے کہ لوگ ذرا تھوڑی بہتری آئی ہے، لیکن مہنگائی اتنی ہے لوگوں کی خرید و قوت ہی ختم ہو گئی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اشیاء کی قیمتوں کو غریبوں کی دسترس میں رکھے تاکہ متوسط طبقہ بھی عید کی خوشیاں منا سکے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔